गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर 3 में भी यूज़ होने वाला है और आगे जाकर भी ये यूज़ होगा, तो इसीलिए इसको अच्छे से देखिएगा और अगर समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो इस टॉपिक है फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। तो फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स मीन्स पॉलिनोमियल्स का फैक्टर फाइंड करना, उसको फैक्टराइज करना। जैसे कि एक नंबर एग्जांपल के थ्रू मैं नंबर लेता हूँ 6 इक्वल टू 6 में क्या कर सकता हूँ, इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 तब भी 6 मिलता है ऐसे। या फिर मैं 12 ले सकता हूँ, 12 तो 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये फैक्टर। तो ऐसे ही इसको फैक्टराइज करना बोलते हैं। तो ऐसे ही हम पॉलिनोमियल्स को भी फैक्टराइज करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को हम फैक्टराइज 3 मेथड से कर सकते हैं। 3 मेथड हैं इसको फैक्टराइज करने के। फर्स्ट, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। सेकंड है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। थर्ड है बाय यूजिंग splitting the middle टर्म को स्प्लिट करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही मेथड एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे और आगे भी इसी मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन फिर भी ये दोनों मेथड भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल देखते हैं। हम कॉमन फैक्टर्स रहेंगे उसको हम कॉमन ले लेंगे, तब हम उसका फैक्टर्स निकाल पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 12x प्लस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। 12x है, 12x प्लस 4x स्क्वायर है। तो यहाँ पे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 3, और x है तो इंटू एक्स प्लस 4 है तो 4 इंटू एक्स कितने टाइम है, 2 टाइम। तो x इंटू एक्स। यहाँ पे दोनों में कॉमन देखेंगे, 4 कॉमन है, 3 नहीं है, x कॉमन है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लिए, 4 और x, बाकी सब ब्रैकेट के अंदर 3, और यहाँ पे x बचा तो प्लस x। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। ये 4x एक फैक्टर है, 3 प्लस x एक फैक्टर है, आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। और एग्जांपल देख लीजिए, 2x क्यूब
प्लस 4x। अब देखिए सॉल्यूशन 2x है, क्यूब है, प्लस 4x है, डायरेक्ट निकाल लीजिए। 2 कॉमन है दोनों में, तो x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, x कॉमन है, बाकी बचा यहाँ पे 2 और x निकल गया, x 3 टाइम है, 2 टाइम बचा है, तो x स्क्वायर बचा है, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन निकला था तो 4, 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे बचा हुआ है, बाकी x निकल चुका है ऐसे। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम टेकिंग कॉमन फैक्टर्स मेथड से फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, बाय यूजिंग बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। बाय यूजिंग आइडेंटिटीज में हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी का यूज करके हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं या फिर फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 फैक्टर्स का यूज करते हैं। 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b होल स्क्वायर। 8th क्लास में भी पढ़े थे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस b होल स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो हम इस फॉर्मेट में पहले पॉलिनोमियल को लाते हैं, फिर ये फैक्टराइज कर देते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं, इस फॉर्म में फैक्टराइज कर देते हैं। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, 4 है, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर मान सकता हूँ, तो इसको मैं कर लिया x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो गया है, तो एक आइडेंटिटी मैं यूज कर सकता हूँ। कौन सा आइडेंटिटी होता है, एक आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको यूज कर लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका a यहाँ पे a है, तो a क्या है, यहाँ पे x है, तो x प्लस यहाँ पे 2 है b के बदले में, तो x प्लस 2 x माइनस 2, ये हो गया। दिस इज योर आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। एक और एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, तो यहाँ पे बीच में 2ab के फॉर्मेट में रहता तो ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, तो यहाँ पे b स्क्वायर तो बना सकते हैं 3 स्क्वायर, तो इसको भी 3 ले सकते हैं क्या, हाँ 3 इंटू 2, तो 2ab आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू x स्क्वायर। इसको क्या कर देंगे, पहले 2 ले लेते हैं, 2 इंटू क्या कर सकते हैं
3, 2 इंटू 3, तो x पहले ले देता हूँ, x इंटू 3, 2 3 जा 6 और x प्लस 3 स्क्वायर। तो अब ये कौन से फॉर्मेट में आ गया है, कौन से फॉर्मेट में आपका आ गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ठीक, फॉर्मेट में आ गया। अब जब ऐसा रहता है तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे ए और बी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ये तो हुई कॉमन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड जो देखेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड आपका है बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसमें क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, एक कॉमन, एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं ए इंटू सी कितना आ रहा है और बी। तो यहाँ पे देखेंगे ए इंटू सी, मान लो ए बी आता है, तो हम बी देखते हैं ए प्लस बी होना चाहिए, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ वो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ वो, दोनों इक्वल होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, मीन्स दो भाग में उसको तोड़ देंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आना चाहिए, ठीक। तो ऐसे तोड़ेंगे। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर टेक्स्ट बुक में 19, एग्जाम्पल 19 बोला है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल, अभी जो पॉलिनोमियल बताया था वही एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को किसके साथ, विद स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। पहले देखिए कंपेयर करना है, यहाँ पे ए के बदले में यहाँ पे क्या है, बी के बदले में कांस्टेंट कौन सा है, सी के बदले में कौन सा कांस्टेंट है, वही कंपेयर है। ए के बदले में यहाँ कंपेयर क्या है, ए इक्वल टू कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे 1 होता है, 1
बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू यहाँ पे 3 है, +3, सी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 2 है, ये देखना है। अब इसके बाद हमें ए इंटू सी देखना है और बी देखना है, तो ए इंटू सी देखते हैं। नाउ ए इंटू सी इक्वल टू 1, ए का वैल्यू क्या है 1, इंटू सी क्या है 2, तो ए इंटू सी कितना हो गया 1 2 जा 2, अब 2 आ गया। तो अब इसके बाद हम फैक्टर्स देखेंगे, 2 का फैक्टर्स क्या क्या है। द पॉसिबल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 का पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं, देखिए 1 इंटू 2 करूँगा तब भी 2 आएगा, ठीक, इसको ना लिखो। और क्या आ सकता है -1 इंटू -2 तब भी 2 आएगा, और 2 इंटू 1 वो तो वही हो गया, तो ये दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं बी, बी क्या है आपका, बी क्या है 3, बी आपका है 3 है, देख लीजिए बी 3 है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी 3 है तो इसको या तो इस फॉर्म में लिखना है या तो इस फॉर्म में। देखिए 1 + 2 करूँगा तो 3 आएगा क्या, हाँ आ जाएगा। अगर मैं इसको करता -1 प्लस -2 ऐड करता तो कितना आता -3, वो तो गलत हो जाता, तो इसको करना पड़ेगा 1 + 2, तब मुझे 3 मिलेगा। इसको मैंने मार्क कर दिया, ये ले रहा हूँ करके, ठीक। तो हमें इस फॉर्मेट में अब उसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को। देखते हैं कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा था, पॉलिनोमियल है आपका x² + 3x + 2। तो इसको अब स्प्लिट करूँगा, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, इस फॉर्मेट में 1 + 2 मिडिल टर्म को, तो x² और 2 वही सही होगा, x² और यहाँ पे +2 है वैसे ही होगा +2, मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए 3x, तो यहाँ पे 1 तो क्या आ जाएगा +x करिए, x का इसमें x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए 2x, ये भी प्लस है +2x, x 2x 3x हो जाएगा दोनों को ऐड करने पर। ऐसे ही आपको स्प्लिट करना है। जब स्प्लिट हो जाए तो हमें ये दोनों को और ये दोनों को आपको कॉमन ले लेने हैं, कॉमन फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ पे x दोनों में एक x है, तो यहाँ पे x लिया, x कॉमन आएगा, बचा क्या x, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मीन्स 1। यहाँ पे भी आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन दिख रहे हैं मुझे, या तो 2 कॉमन ले लीजिए, अगर कॉमन ना दिखाई दे मुश्किल हो तो यहाँ पे वही बचते हैं, x + 1 ही बचते हैं, x + 1। और यहाँ पे अब देख लीजिए x यहाँ पे आ गया तो बचा क्या +2 ओनली 2 मत लीजिएगा, यहाँ पे +2 लीजिए। अब यहाँ पे x + 1 2 बार है, उसको एक बार लिख लीजिए, और x + 2 है उसको एक बार, जो अंदर में है ब्रैकेट के उसको एक बार, और जो बाहर में है उसको, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो। मैं पहले वाले इसको ले लेता हूँ x + 1 को, और फिर ब्रैकेट में जो बाहर में है उसको ले लो x + 2। बस अब ये हो गया फैक्टराइज, ये हो गए आपके आंसर। तो ऐसे ही करना है। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 3 में बोला है, एक्सरसाइज 3 में क्या बोला है, फैक्टराइज
factorize the following polynomials by splitting the middle term। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, 12 क्वेश्चन है टोटल, उसको आपको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना है। तो चलो करते हैं। फर्स्ट को करते हैं। फर्स्ट है आपका x² माइनस 3x माइनस 4। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन क्या है, कंपेयर कीजिए। ऑन कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल, ये वाला, द पॉलिनोमियल कौन सा है, x² माइनस 3x माइनस 4 किसके साथ, विद स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। क्या होता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। वी गेट, देखो कंपेयर कीजिए, ए के प्लेस में क्या है, a इक्वल टू 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो b के प्लेस में -3, b के प्लेस में है -3, c के प्लेस में है -4। अब क्या करना है, a इंटू सी देखना है और b देखना है। नाउ a इंटू सी क्या है, 1 इंटू -4, 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -4। अब क्या करना है, इसका फैक्टर्स, द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -4। क्या क्या है -4 का, एक तो लिख सकता हूँ मैं -1 इंटू 4, एक क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू -4 कर सकता हूँ, -4 आएगा। और क्या कर सकता हूँ, -2 इंटू 2 और 2 इंटू -2। अब देखिए, और तो होगा नहीं, -1 इंटू 4, यहाँ पे b देखना पड़ेगा। b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू है आपका 3, -3 है, -3। तो अब देखिए -3 ये इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है, किसमें -3 -1 4 कितना हो जाएगा, 3, 1 -4, तो यहाँ पे आएगा -3। ये आ रहा है तो इसको मार्क कर लिया, इसको लेता हूँ, क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 और -4, तब मुझे मिलेगा -3। तो अब देख लीजिए हमें स्प्लिटिंग कैसे करना है। तो हमें स्प्लिटिंग इस फॉर्मेट में करना है। तो देखिए, नाउ x²
माइनस 3x-4 इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम रहेंगे, x² - 4। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म -3 है, उसको क्या कौन से 1 - 4 के फॉर्मेट में, तो 1 तो 3 यहाँ पे x है 1 है तो क्या आ जाएगा +x, और यहाँ पे 4 है तो -4 है तो -4x, यहाँ से x। अब ये हो गया। अब इसको क्या करना है, कॉमन लेना है, इसमें कॉमन लीजिए, x से x कॉमन लीजिए, x, अब क्या बचा x प्लस यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे देख लीजिए कॉमन, इसी को ले लेता हूँ मैं, x + 1, यहाँ पे x आ गया तो बचा क्या -4, तो -4। अब इसको x + 1 मैंने एक ले लिया और एक x - 4, एक अंदर में उसको एक बाहर में, x - 4 हो गया सॉल्यूशन, आंसर आ गया आपका। ठीक, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बाकी भी सॉल्व करिएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ 4 को। आपका 4 क्या है, आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, x² - 8x + 15 सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। ऑन comparing the polynomial कौन सा है, x² - 8x + 15 with standard polynomial क्या होता है, a x² + bx + c, we get, देखो a के प्लेस में यहाँ पर क्या है, a के प्लेस में 1 है, b के प्लेस में क्या है -8, b के प्लेस में -8, c के प्लेस में 15। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें a × c, a × c इक्वल टू a कितना है 1 × c 15, कितना आ जाएगा 15, 1 × 15 15। अब इसका क्या निकालना है, पॉसिबल फैक्टर्स, द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 15, क्या क्या हो सकता है 15, 1 × 15, और क्या हो सकता है, दोनों को माइनस में ले लेते हैं, -1 × -15 और 3 × 5 और -3 × -5, बस इतना ही हो सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, बी निकालेंगे। बी क्या है, बी क्या है, बी आपका -8 है,
तो -8 कब आएगा देखें चारों में, 1 15 16 हो गया, -1 -15 -16 3 5 8 -3 -5 -8। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये आपका आएगा। तो यहाँ पे क्या है -3, तो -3 और क्या आएगा -5, तब हमें 8 मिलता है। तो हमें इस फॉर्मेट में इस पॉलिनोमियल को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x² -8x + 15 इक्वल टू, आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को सेम लिख देना है, x² और क्या है +15 और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो -3 -5, तो x है, क्या हो जाएगा -3x -5x। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको कॉमन। इसमें क्या कॉमन है, x है, यहाँ भी x है, x कॉमन, बचा क्या x, यहाँ पे क्या बचा है 3, यहाँ पे भी कर सकते हैं x -3, x निकल गया, क्या बचा -5। अब जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख लीजिए और जो बाहर है उसको लिख लेते हैं, x -3 और x -5 हो गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका -y² + 35y + 156। अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। ऑन कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल कौन सा है, -y² + 35y + 156 बाय या फिर विद स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। क्या होता है, a x² होता था, बट यहाँ पे y है तो हम यहाँ पे y ले लेते हैं, y² + by + c, ठीक है ना। x होता था तो x ले लेते थे, y होता है तो y ले लेंगे। वी गेट, क्या मिलेगा, कंपेयर कीजिए, a के प्लेस में क्या है -1, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 35, c इक्वल टू 156। अब क्या फाइंड करेंगे, नाउ a इंटू सी क्या होगा, -1 इंटू 156, क्या हुआ 156 इंटू 1 -156। अब क्या करेंगे, अब निकालते हैं हम फैक्टर्स, द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -156। -156 का क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो होगा आएगा 1 इंटू -156, और क्या होगा माइनस में इसको ले लेते हैं, -1 इंटू 156, और होगा
2 इंटू -78, अब इसको माइनस में ले लेते हैं, -2 इंटू 78, अब 3 इंटू 52 -52 और -3 इंटू 52 और 4 इंटू -39 या फिर -4 इंटू 39। बस इतना ही करता हूँ। अब देखते हैं, इतना में आ जाएगा, आगे और हो सकता है लेकिन इतना कर लेते हैं। एंड b इक्वल टू क्या होगा, देखिए b है आपका 35, तो 35 कैसे आ सकता है, इसमें आएगा क्या, सॉरी लाइट गोल हो गया। नेक्स्ट, तो कहाँ थे हम लोग, 35, b क्या है 35, तो 35 कब आ सकता है, ये तो नहीं आएगा, 2 ये इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा। 39 में 4 माइनस करेंगे, 39 में 4 माइनस करेंगे तो 35 आता है, तो हम ले लेंगे -4 प्लस 39। तो अब देखिए क्या होगा, तो स्प्लिट करते हैं। आप कौन सा है पॉलिनोमियल, -y² प्लस 35y प्लस 156 इक्वल टू, हम इसको क्या कर सकते हैं, -y² और यहाँ पर प्लस 156, इसको स्प्लिट करेंगे तो किस फॉर्म में, -4 35 -4y प्लस 39y। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आएगा, माइनस माइनस कॉमन ले लिए और y है तो y क्या आ जाएगा, y -y क्या बचा यहाँ पे, y यहाँ पे माइनस तो निकल गया, प्लस 4 यहाँ पे y प्लस 4 क्या ले सकते हैं, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -156। अब देखते हैं, इसको ले लीजिए, कौन सा, y प्लस 4 और y प्लस 4 और इसको माइनस, चलो दोनों में माइनस है तो माइनस यहाँ ले लेता हूँ और y प्लस 156 ले लेता हूँ। ये आपके हो गए आंसर। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है √3y² प्लस 9y प्लस 6√3। सॉल्यूशन ऑन कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल कौन सा है पॉलिनोमियल, √3y² प्लस 9y प्लस 6√3 with standard, the standard polynomial a y²
प्लस by प्लस c वी गेट। अब देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या होगा, दोनों को कंपेयर कीजिए। a के प्लेस में क्या है, √3 इक्वल टू √3, b के प्लेस में 9, c के प्लेस में 6√3। अब क्या करते हैं, a इंटू सी फाइंड करें। नाउ a इंटू सी, ये कितना है, √3 इंटू 6√3, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6 रूट के अंदर 3 इंटू 3, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, कटाए, एक 3 बाहर, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। तो ये आ गया 18 आया। तो इसका फैक्टर्स, द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या होगा, 1 इंटू 18 माइनस 1 इंटू -18, 2 इंटू 9 माइनस 2 इंटू -9, 3 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 -6, ये हो गया। अब क्या देखेंगे, अब b देखेंगे। b क्या है, b इक्वल टू है आपका 9, तो 9 कब आएगा, ये 1 18 19 -19 2 9 11 -11 3 6 9, तो ये आएगा 3, क्या आ गया, 3 प्लस 6। तो अब कैसे स्प्लिट करते हैं, अब देखते हैं। जो आपका √3y² प्लस 9y प्लस 6√3 इक्वल टू, इसको रखते हैं √3y², लास्ट में क्या है 6√3। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, 9y है 3 प्लस 6, तो प्लस 3y प्लस 6y, इसमें से कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है, √3 कॉमन हो सकता है क्या, √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक, तो √3 कॉमन ले लिया, y है तो y क्या बचा, y बचा, यहाँ पे √3 बच रहा है, प्लस √3, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वही y प्लस √3 आएगा, तो बचा क्या, 6 बाहर आया, तो प्लस 6। अब लिख लीजिए √3y प्लस 6, और जो ब्रैकेट में है y प्लस 3। तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो इसको अच्छे से सॉल्व करके देखिए बाकी क्वेश्चन को। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।